नमस्कार। आज हमारे साथ है अमर्त्य विक्रम सिंह। अमर्त्य विक्रम का 2021 यूकेपीसीएस में फाइनल सिलेक्शन वित्त अधिकारी फाइनेंस ऑफिसर के पद पे हुआ है। अमर्त्य से जानेंगे कि क्या उनकी जर्नी रही, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा और किस तरीके से जो उन्होंने सही चीज़ें की जिसके द्वारा उत्तराखंड पीसीएस में उनको सिलेक्शन प्राप्त हुआ। अमर्त्य, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो अमर्त्य, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका सिविल सर्विस में रुझान किस कारण से हुआ? क्या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? सर एक्चुअली मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो वहाँ पे मैक्सिमम अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। जी। और चूंकि मेरे भैया भी ऑलरेडी पीसीएस है 2013 बैच के, तो वहां से एक इंस्पिरेशन मिली मुझको। तो कॉलेज के टाइम से डिसाइड करा कि एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। आपने कॉलेज के बाद से ही अपनी सिविल सर्विस की जर्नी प्रारंभ कर दी थी? जी सर। तो किस तरह की जर्नी रही अभी तक आपकी, जो सिविल सर्विस की रही? 2017 से ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए। उसमें सर दो मतलब रिजल्ट आया पॉजिटिव। बाकी यूपीएससी का सर 3 प्रीलिम दिया था, उसमें नहीं हुआ था। लकीली इस बार का मैं मेंस दे रहा हूँ, तो देखते हैं सर क्या होता है। नहीं, निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि आप इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो अमर्त्य, एक एक करके चलते हैं। हम प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं कि प्री एग्ज़ाम में जब आप तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने बताया पूर्वांचल से, तो कम से कम जी सर। उत्तराखंड का टॉपिक आपके लिए नया होगा कि उत्तराखंड की तैयारी कैसे करनी है। तो आपने किस प्रकार से उत्तराखंड की तैयारी करी? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जीएस की तैयारी आपकी रही होगी क्योंकि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे। सर क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो वहां पे उत्तराखंड के लिए कंटेंट का थोड़ा सा इशू था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, तो ओरेकल आईएएस का भी करंट अफेयर्स का मटेरियल मैंने पढ़ा था सर। और उसके पास एक हिमांशु कफालतिया सर की बुक है उत्तराखंड स्पेशल की। जी। तो मैंने उसमें से जितना पॉसिबल हो सका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो पूरा तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जितना हो सका था एवरेज क्वेश्चंस बन जाए। बाकी मेरा जीएस तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक था, तो मुझे लगा था कि अगर उत्तराखंड में एवरेज कर ले जाऊंगा तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। जी। तो सर ये दो चीजें मैंने फॉलो करी थी प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, आपने भी बताया आप इंग्लिश मीडियम में हैं, उसके बाद से मेंस एग्जाम जब आता है तो मेंस में ना उत्तराखंड का जो हिंदी का पेपर है बड़ा, मतलब जी सर। हाहाकारी होता है जिन लोगों का इंग्लिश मीडियम रहता है। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि यूपी पीसीएस से भी थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है। और पहले तो उसमें एसए और हिंदी का एक ही पेपर था। तो किस प्रकार से आपने हिंदी की तैयारी करी, और सेकेंडली किस तरीके से आपने उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड पीसीएस, सॉरी उत्तराखंड स्पेसिफिक जो था उसकी तैयारी करी? सर हिंदी स्पेसिफिक में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मैंने जो सिलेबस है उसका सर, जो भी टॉपिक मुझे नहीं आता था मैंने उसको गूगल कर लिया, यूट्यूब से सर्च कर लिया, उससे खुद के नोट्स बना लिए थे सर। और उसके बाद से मैंने सर टेस्ट सीरीज, चूंकि ओरेकल ज्वाइन करी थी मैंने, तो वहां से मैंने प्रैक्टिस करी उसको। तो पहले तो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसको लगा कि यार एटलीस्ट पेपर कंप्लीट करना इज अ बिग चैलेंज। तो सर सर्विसली प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम के 1 2 हफ्ते पहले मैंने जब हिंदी और एसए वाला पेपर लिखा तो वो कंप्लीट हो गया सर। तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ सर। तो वहां से लगा कि एटलीस्ट पेपर तो कंप्लीट हो जा रहा है। तो वो वाला इशू वहां सॉल्व हो गया सर। और उत्तराखंड स्पेसिफिक जो मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने हिमांशु पालके सर की जो बुक थी और ओरेकल आईएएस की जो बुक थी मैंने ऑर्डर कर ली थी। तो सर वहां से मैंने अपने कंटेंट को एनरिच करा और उसको सर अपने आंसर्स में डालने की कोशिश करी सर। अच्छा, हिंदी के लिए कौन से सोर्सेज आपने यूज़ किए? हिंदी का जो सेक्शन आपने सर कहा कि आपने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, तो कौन से सोर्सेज यूज़ किए? सर हिंदी के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक बुक तो नहीं मतलब नहीं करा मैंने। यूपी यूपी पीसीएस के लिए जो ग्रामर की बुक आती है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं सर, तो उसको मैंने सब टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग अपने खुद के नोट्स बना लिए सर। तो प्रॉपर कोई स्पेसिफिक बुक मैंने नहीं फॉलो करी सर। ओके, ठीक है। अच्छा, मेंस में चूंकि आंसर राइटिंग बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, और उत्तराखंड में कुछ ऐसा था कि 2 मार्कर और 5 मार्कर भी तब हुआ करते थे, 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स। तो किस तरीके से आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी? क्या आपका कोई फिक्स शेड्यूल था, या आप कब करते थे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? आप जॉब में भी हैं तो कैसे समय मिलता था? एक्चुअली सर सैटरडे संडेज को, क्योंकि मैं ऑलरेडी अलीगढ़ में था सर, तो वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करी थी। तो वहाँ प्रिंट आउट निकाल के और लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी सर। तो वहाँ पे विद इन 3 आवर्स में
मैंने टेस्ट को प्रैक्टिस करा, लिखा, उसको स्कैन करा, फिर आप लोगों से शेयर करा था। तो वहां से जो फीडबैक मिलता था उसको मैंने अपने कंटेंट में इंक्रीज करके सर प्रॉपर रिवाइज करके ऐसे सर करा। अच्छा, क्योंकि जॉब में थे तो कितना समय मिल पाता था पढ़ाई के लिए? कितना मतलब हफ्ते में कितने घंटे लगभग निकालते थे? सर मुझे लगता है कि वीकेंड पे विद इन वीक 30 to 30 आवर्स के अप्रॉक्स एवरेज सर, इससे मतलब कि एनफ नहीं हो पाता ओके, 30 घंटे का। 30 घंटा प्रत्येक हफ्ता आप सीरियस स्टडी के लिए हाँ, निकालते थे? एवरेज सर, हाँ अप्रॉक्स। ओके, चलिए, बहुत मतलब 30 घंटा तो अपने आप में, क्योंकि मेरे ख्याल में 40 घंटे का तो वर्क वीक होता है, तो आप काम 40 घंटा कर रहे हैं, 30 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं, तो परिवार को समय देना भी मुश्किल होता होगा, जो व्यक्तिगत कार्य होते होंगे। तो सर एक्चुअली मैं अलीगढ़ में मतलब सिंगल हूँ अभी फिलहाल तो, और अलीगढ़ में मतलब कि मेरा काम था कि जॉब करना, और मैंने बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करा देता था, उसके बाद से बस जॉब करना, पढ़ाई करना, और बस यही काम होता था। और कोई मतलब कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत नहीं थी, क्योंकि घर पे बहुत छोटा हूँ, मतलब छोटा हूँ सर घर पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी, तो मेन फोकस जॉब और पढ़ाई ही था सर। तो ये थोड़ा एडवांटेज है मेरे को। ओके, अच्छा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन का जब समय आया तो आपने किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया और किस प्रकार से आपने तैयारी करी इंटरव्यू की? क्या मन में ये था कि उत्तराखंड जा रहा हूँ, उत्तराखंड में पता नहीं किस तरीके से इंटरव्यू रखेंगे, वहाँ पे किस तरह का व्यवहार होगा? हाँ सर, मतलब कि थोड़ा सा था कि मतलब जो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि मुझे आउट ऑफ 200 130 मार्क्स मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही गलत है। मैंने सर प्रॉपर आपके यहाँ में ओरेकलाइज में भी मॉक इंटरव्यू दिया था, और एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट है लोकल लखनऊ में, तो वहां पे भी एक मॉक दिया था सर, जस्ट फॉर एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा बहुत। जी। तो उसके बाद से सर, और बेसिक जो भी इंटरव्यू के स्क्रिप्ट थे जो भी वहाँ ग्रुप पे आप लोग शेयर करते थे सर, उसको खुद का प्रिपेयर कर लिया था सर। तो वहां से बहुत हेल्प मिली थी कि उत्तराखंड की स्पेसिफिक जो भी मतलब कि फैक्ट्स वगैरह चीजें हैं, वो सब बेसिक तैयार कर लिया था सर। और बाकी वहां पे तो सर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंटरव्यू हुआ सर, तो अच्छा, मतलब अच्छा लगा है। अच्छा, जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने गए तो कैसा माहौल था? किन का बोर्ड था आपका और क्या क्या उन्होंने लगभग पूछा, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो? तो, तो गोडियाल सर का सर इंटरव्यू बोर्ड था सर, तो उसमें ऑलरेडी लोग क्लियर करते हैं कि वहां पे मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन सर वॉज वेरी कॉर्डियल। हम्म। और इनफैक्ट सारे बोर्ड में बड़े अच्छे अच्छे थे, मतलब कि जो भी मतलब कि मुझसे चूंकि जॉब से रिलेटेड था, जी। कि वहां पे उन्होंने फील करवाया था, नाम तो नहीं फील करवाया था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये फील नहीं कराया था, लेकिन बस उन्होंने ये कहा था कि आप किस जॉब में हैं, तो मैंने बताया था वर्क ऑफिसर जिला पंचायत, बस इतना ही। तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, फिर ऑप्शन से ज्योग्राफी था मेरा, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, ऐसे करके मतलब बेसिक ही था बहुत, मतलब वो नहीं था। अप्रोक्स सर 25 मिनट्स के अप्रोक्स में इंटरव्यू चला था सर। अच्छा, लंबा इंटरव्यू चला, हाँ 20-25 मिनट तो काफ़ी होता है, 25 मिनट तो। अच्छा, फाइनली जब आपको रिजल्ट देखा तो किसी ने, आप खुद आपने रिजल्ट देखा या किसी ने बताया? किस तरह का आपका रिएक्शन था? क्या आपको उस समय मन में आया? तो सर एक्चुअली मैं लाइब्रेरी से जस्ट आया था, और मैं अपना डिनर कर रहा था। तो डिनर कर रहा था तो अचानक से फोन पे हाथ, लेफ्ट हैंड पे फोन पे हाथ गया, तो देखा कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ग्रुप पे आया था मैसेज। जस्ट मैंने ओपन करा तो देखा, तो शुरू में तो दिखा नहीं, फिर साइंस ऑफिसर के फर्स्ट पोस्ट पे दिखा, तो बहन भी थी साथ में, तो हाँ। मैंने बोला कि यार हुआ है मेरा। हाँ। तो अनफॉर्चुनेट बहन भी दी थी, उसका नहीं हुआ था इस बार वाले में। अच्छा। तो थोड़ा सा मतलब कि खुशी वाली भी थी, और दुख वाला भी था कि मतलब मेरा हुआ है, बहन का नहीं हुआ है, उसने भी इंटरव्यू दिया था साथ में तो। अच्छा, भाई बहन दोनों ने ही इंटरव्यू दिया है? हाँ सर, जी सर। चलिए, निश्चित रूप से आपका अगर मार्गदर्शन रहेगा तो आपकी बहन भी भविष्य में अच्छा ही करेंगी। आप जी ये बताइए, क्योंकि आप पहले से ही वहाँ पे पीसीएस की पोस्ट पे हैं, कार्य अधिकारी जिला पंचायत में और उत्तराखंड में, तो अब आपका क्या योजना, क्या है भविष्य की? कहाँ जाना चाहेंगे, उत्तराखंड में या उत्तर सर, प्रदेश में? सर मैं यहाँ पे उत्तराखंड में सिर्फ 5 पोस्ट के लिए भरा था, जिसको मुझे ज्वाइन करना था, अगर होता तो सर अगर हुआ है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है सर। अच्छा, अगर भाई अगर मुझे ज्वाइन नहीं करना होता तो मैं सीट को वेस्ट नहीं करता सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमर्त्य, यस सर। और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दोबारा थैंक यू आपको सो मच सर। बधाई। थैंक यू सो मच।